अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारा सा बैगी स्टाइल में कुर्ता शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी लूज़ फिट है ये। सबसे पहले मैं आपको लेसेस दिखा देती हूँ। टोटल मैंने 3 लेसेस इसके साथ यूज़ करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने लेसेस लगानी है। आप इसको सिंपल वैसे भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप सारी वीडियो देख लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने लेस लगानी है या विदाउट लेस ही इसको स्टिच करना है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अभी ये टोटल मेरे पास कपड़ा तो ज़्यादा है 3 मीटर, लेकिन इस स्टाइल में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, उससे ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा। ये स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले पहन सकते हैं, इतना खुला है ये कि मीडियम साइज़ वाले भी आसानी से पहन लें। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का जो बॉर्डर है ना वो उतार लिया है, क्योंकि ये बॉर्डर मुझे पसंद नहीं है और इसको मैंने कहीं पे भी नहीं लगाना। ये शर्ट का प्रिंट काफ़ी अच्छा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। पर्पल कलर वैसे ही है, लेकिन इसके साथ मैंने जो लेस ली है वो ऑफ वाइट कलर में ली है, क्योंकि उसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा इसका। अभी कपड़े की जो विड्थ लेनी है वो 25 इंचज़ विड्थ हमने लेनी है। इतनी ही ऊपर तक रेडी होगी, आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो तकरीबन 24 इंचज़ तक इसकी चेस्ट जो है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ये इतना ही खुला होगा। तो ये मैंने इतनी चौड़ाई ले ली है, क्योंकि इसकी कोई भी गुलाई वगैरह नहीं है, ना ही आर्म होल की कोई कटिंग नहीं है। सिंपल ये कुर्ता है, बिल्कुल सीधा। एक बार फिर से मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। कपड़ा मैंने उतार लिया है, 25 इंचज़ इसकी विड्थ है, और जो लेंथ है, जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा, उसकी 33 इंचज़ है, और जो बैक वाला है उसकी 37 इंचज़ है। वो मैं आपको बता देती हूँ आगे जाके कि छोटा बड़ा आपने क्यों रखना है। अगर तो लेस लगानी है फिर छोटा बड़ा रख लें, अगर नहीं लेस लगानी तो फिर आप बराबर रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 4.5 इंचज़ चौड़ी लेस है। अगर आपके पास इतनी नहीं होगी तो डेफ़िनेटली आपकी लेंथ जो है ना वो आपकी लेस के हिसाब से ही कम या ज़्यादा होगी फ्रंट और बैक की। लेकिन आपने इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप फ्रंट को फ़ोल्ड कर लें, जिस तरह से नॉर्मल दामन से फ़ोल्ड करते हैं, और उसके नीचे लेस रख के लगा लें। जब आप लेस रखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो बैक है ना वो कितनी लंबी लेनी है। आप बैक को बाद में भी काट सकते हैं फ्रंट तैयार करने के बाद, ठीक है। इससे आपकी जो बैक है वो छोटी बड़ी नहीं होगी अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे तो नीचे रख के इसको सिंपली मैं सिलाई लगा रही हूँ, और ये सिलाई जो है ये शर्ट के ऊपर लग रही है, और इसके नीचे ऑटोमेटिकली लेस को भी साथ साथ लग जाएगी। तो इस तरह से पहले इसका दामन आपने तैयार कर लेना है, अगर आपने लेस वगैरह लगानी है तो। अगर नहीं लगानी तो फिर जिस तरह से हम ऊपर से शर्ट को तैयार करते हैं, बाद में दामन को तैयार करते हैं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इस तरह से ये तैयार है, और अभी आप देख सकते हैं कि लेस लगाने के बाद जो बैक है ना उसको लिया है, और उतनी है जितनी कि एक्स्ट्रा लेस हमारे पास लगी हुई है। क्योंकि लेस लगाने के बाद जो बैक है ना वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि लेस जो है वो एक्स्ट्रा लगी हुई है फ्रंट को, तो फिर वो फ्रंट जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो बैक है वो छोटा हो जाएगा। तो अभी इसकी टोटल लेंथ मेरे पास 35.5 इंचज़ है स्टिच करने से पहले। तो रेडी होने के बाद तकरीबन 34.5 तक रह जाएगी इसकी लेंथ। अभी आपने आर्म होल का जस्ट निशान लगाना है, इसको और कुछ नहीं करना। तो ये निशान 10 इंचज़ पे मैंने लिखा लिया है, और यहाँ पे आप कट भी लगा लें, ठीक है। यही निशान लगाना है आपने। स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ वाले इसको 11 इंचज़ तक कर सकते हैं, 12 इंचज़ भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बैगी हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा पहना हुआ। ऊपर से आपने अरेब ज़रूर देनी है, जो कि आधे पौने इंच की होती है, वो मैंने दे ली है। और अभी यहाँ पे कट भी लगा लेंगे, जो कि हमने आर्म होल का 10 इंचज़ पे निशान लगाया था। सबसे पहले इसका नेक बनाना है, तो यहाँ से बैक में उठा देती हूँ, और जो फ्रंट है जस्ट वही मैं यहाँ पे रखती हूँ, और इसका भी नेक बनाना है। ये देखें, ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है हमारे पास। पहले आपने लेना है बुकरम का पीस। इसकी मैंने जो विड्थ ली है वो 9.5 इंचज़ पीस की विड्थ ली है, और जो लेंथ है वो है 16 इंचज़ तक। आपका जो भी साइज़ है आप इतना नेक जो है वो बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से अभी इसको फोल्ड कर लेना है आपने सेंटर से, और उसके बाद आपने जो नेक प्रॉपर बनता है उसकी विड्थ और लेंथ लेनी होती है। नेक की जो विड्थ है वो मैं लूँगी 4 इंचज़, क्योंकि इसके अंदर लेस आ जाएगी जो कि तकरीबन 1 इंच की है, तो ये छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो और इसकी जो डेप्थ लेनी है वो 7 इंचज़ लेनी है। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने क्योंकि स्लिट बनाना है, जिस तरह से ओवरलैप नेक होता है, वी कॉलर जिसको कहते हैं, चाइनीज़ वी कॉलर, तो वो हमने ये बनाना है।
उसके लिए आधे इंच के हिसाब से फासले से मैं सिलाई ये निशान जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास लेस है ना वो पूरी 1 इंच चौड़ी है। तो जितनी चौड़ी आपकी लेस होती है उसके हाफ पे आप ये वाला निशान लगाते हैं, तो उसका हाफ मेरे पास आधा इंच बनता है। तो अभी वहाँ से सीधा मैंने निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से वी शेप दे देनी है। अभी जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो जो वी शेप वाला कॉर्नर है ना उसको प्रॉपर आपने कॉर्नर वाला नहीं बनाना, थोड़ी सी इसको गुलाई देनी है, थोड़ी सी बस। ये देखें इस तरह से। तो ये नेक की कटिंग हो गई है। अभी जितना आपने साइड पे बुकरम छोड़ना है वो छोड़ के भी इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ये कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सके। तो ये देखिए जी, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ा, तकरीबन पौने इंच तक मैंने इसको छोड़ा है, 1 इंच से कम ही। और अभी इसको ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। शर्ट की फ्रंट लेनी है, उसके ऊपर आपने इसको रखना है। शर्ट की सीधी साइड के ऊपर आपने नेक रखना है। जिस तरह से नॉर्मल नेक बनाते हैं सेम वैसे ही आपने यहाँ से इसको स्टिच करना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। सिलाई मैंने लगा दी थी। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर से वो मैंने काट लेना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अभी यहाँ से हमने जहाँ पे इसकी नोक बनती है वहाँ से कट लगा देने हैं और फिर इसको सीधा कर लेना है। जैसे फोल्ड करेंगे तो फिर आपने इसको फोल्ड करके तरपाई कर लेनी है। सिलाई वगैरह नहीं लगानी, आपने यहाँ पे तरपाई करनी है और इसको प्रॉपर नेक जिस तरह से बनता है वैसे आपने तैयार कर लेना है। तो नेक तैयार करने के बाद हमने क्या करना है कि जो ये देखें नेक किस तरह से तैयार है, तरपाई कर ली है। अभी इसकी आपने बैक लेनी है और उसको आपने शोल्डर से सिलाई कर देना है। यहाँ से शोल्डर से सिलाई करने के बाद अभी यहाँ पे ये मैं लेस अटैच करूँगी और इसको आपने एक साइड से शुरू करना है लगाना और इसको आपने घुमाते हुए फिर आपने फ्रंट पे लेके आना है दोबारा से। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये नेक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस तरह से ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि मेहनत भी नहीं करना पड़ती और आपकी जो फिनिशिंग है ना कमाल की होती है। तो ये देखें, आपने इस तरह से एक साइड से शुरू करना है इसको। बिल्कुल ईजी है ये। लेस को सिंपली मैंने नीचे रखा है, कुछ नहीं किया, कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं कर रही। और जो सिलाई लगा रही हूँ वो शर्ट के किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और ऐसे ही आपने इसको पूरे नेक के गिर्द घुमाते जाना है। फ्रंट से शुरू करना है, बैक की तरफ लेके जाना है और फिर से फ्रंट की तरफ लेके आना है आपने। ओवरलैप नेक जो है वो आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। अब ये देखें, जो बैक वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा, मैं अक्सर कहती हूँ कि इसको काट देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमने अंदर की तरफ वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हैं उसको फोल्ड कर लेना, तो फिर यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ फोल्ड करके तो फिर आपने ये देखें इस तरह से सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर रख के। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये वाला नेक बनाना। आपका खूबसूरत सा बैन वाला नेक भी बन जाएगा और मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, इतना आसान है ये। और ये देखें जी, अभी बैक वाला नेक जो है वो भी हमारा तैयार है और यहाँ से हमने दोबारा से घुमाना है और इसको फ्रंट की तरफ लेके आ जाना है। और फिर जो हमारा स्लिट है उसके नीचे कपड़ा लगा के जितना भी आपने लगाना है आप उसको बंद कर सकते हैं। तो जिस जगह पे ये मैं लेस यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे जो शर्ट का बॉर्डर मैंने उतारा है उसमें से इतनी चौड़ाई कपड़े की आप निकाल के उसके नीचे बुकरम लगा के, तो वो भी आप पूरी पट्टी एक बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि उस पर पट्टी लगी हुई होगी, बुकरम है और उसको प्रॉपर शेप देना होगी। क्योंकि शिटल लेस है तो ये किसी भी तरफ आसानी से फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे कोई आपको प्रेस करने की या वाटर लगा के उसको फोल्ड करने की, शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरी लेस जो है यहाँ पे लगा ली है। जो साइड ऊपर करनी थी उसको ऊपर रख के मैंने उसको फिक्स किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने राइट वाली साइड जो है ना लेस की वो ऊपर की तरफ की है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये पट्टी नीचे रख देनी है और इसको स्टिच कर देना है। तो जितना हिस्सा आपने सिलाई करना है, ये पूरा स्लिट जो है ना यहाँ तक मैंने सिलाई कर देना है और जो ऊपर से वी है ना उसको रहने देना है। अगर आपको लगे कि ये आपको छोटा नेक पड़ रहा है इस तरह से, तो आप जो स्लिट है ना उसको और नीचे करके कपड़ा लगा सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको पहन सके। तो फिर इस तरह से ये देखें, आपने सिलाई लगा देनी है। और ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ सेम उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो कि मैंने लेस अटैच करते हुए ये लगाई थी। पहले आप चाहें तो इसको पिन अप कर लें। अगर आपको लगे कि आपको पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ।
तो ये देखिए जी, इस तरह से अभी ये हमारा जो सेंटर वाला स्लिट है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको मैं फिनिश कर दूँगी और ये हमारा नेक जो है वो प्रॉपर तैयार है। उसके बाद इसके जो स्लीव्स हैं उसकी बारी आती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है कि उसको लगाने का भी। यहाँ पे भी बटन्स वगैरह जो है ना वो मैं बाद में लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से नेक तैयार है, फिक्स है यहाँ से। अभी जो स्लीव्स हैं वो मैंने जो इसके साइड से ही कपड़ा उतारा था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं वैसे भी रहने दे सकती थी क्योंकि जितनी चौड़ाई थी उसमें ये बन जाना था, लेकिन मैंने इसलिए ये अलग अलग करके लगा रही हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई इतनी नहीं है तो फिर आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं उतनी चौड़ाई रखें और उसके बाद एक्स्ट्रा किसी पीस से लेके आप इसके स्लीव जो है वो बना सकते हैं। स्लीव्स की जो मेरे पास विड्थ है वो 10 इंचज़ है और जो लेंथ है वो है 10.5 इंचज़ तक। ये हाफ स्लीव्स नहीं बनेंगे, 3/4 से ज़्यादा स्लीव्स बनेंगे क्योंकि आप इसका शोल्डर देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका शोल्डर है, जो कि ड्रॉप शोल्डर में आ जाता है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ूंगी, इसमें मैं ये जॉइंट लेस जो है ये अटैच कर दूंगी ताकि इसकी जो लुक है ना थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी आए। तो पहले मैंने क्या किया कि स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मैंने जॉइंट लेस को रखा है और पहले इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। लेस की सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। जैसे ही ये सिलाई लगेगी इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉपर एक अच्छी शेप में आ जाएगी, जिस तरह से जॉइंट लेस जो है वो लगती है। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगती है तो फिर आप इसके ऊपर कपड़ा रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों स्लीव्स के आगे इस तरह से पहले मैं लेस लगाऊंगी। खैर ये आगे की तरफ नहीं होगा, ये हमारा जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ होगा। ये देखें, इस तरह से ये बन जाएगी आपकी। और अभी आपने इसको ये देखें शर्ट के साथ अटैच कर देना है यहाँ पे। तो इसका भी सेम वही तरीका है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ। जिस जगह पे कट लगाया था वहाँ से आपने शुरू करना है इसको और कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है। बिल्कुल कपड़े की किनारे पे आपने सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई जो है ये लेस के किनारे पे लगती है, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड किया होता है। और दोनों साइड्स पे ऐसे ही आपने स्लीव्स को फिक्स कर लेना है। इसकी कोई गुलाई नहीं है, कोई आर्म होल नहीं है, जस्ट 10 इंचज़ का मैंने निशान लगाया था। और अभी इसको फ्रंट से आपने स्लीव्स को फोल्ड करके इसके आगे भी मैं दोबारा से वही लेस लगाऊंगी जो कि मैंने दामन पे लगाई थी। अगर आपने यहाँ पे नहीं लगानी तो जिस तरह से कोई बॉर्डर होते हैं जिसको एप्लीके वगैरह करवाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने मैच किया है कि दामन और जो स्लीव्स है ना वो मैच हो जाए। ये सिलाई लगाने के बाद अभी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है आपने। तो ये सिलाई वैसे मैं 13 इंचज़ पे लगाती हूँ। जो प्रॉपर हमारी फिटिंग वाला हिस्सा होता है वो 13 इंचज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 12 इंचज़ कर दूँगी क्योंकि शर्ट की लेंथ एक तो छोटी है, पीछे कोई चौक इतने बचते नहीं हैं, और दूसरा वैसे भी क्योंकि इसके जो स्लीव्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। 10 इंच जिसको हमने लिया था, इसलिए ये आप 12 इंचज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने लेस लगाई थी बाजू पे और दामन पे, उसी के बटन उतार के ये मैंने कुछ नेक पे भी फिक्स कर लेने हैं ताकि ये मैच हो जाए प्रॉपर। अभी इसको मैं सुई धागे के साथ जो है वो फिक्स कर लूँगी। तो ये मैं आपको ज़रा पास करके दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये लगाए हैं। ये देखिए नेक की आप जो करीब की लुक है वो देख सकते हैं कि जो वहाँ पे छोटे छोटे पल्स थे ना वो भी मैंने उतार के लेस के किनारे पे बिल्कुल लगा दिए हैं, और जो बाकी बड़े बटन्स थे वो मैंने जो सेंटर वाला स्लिट था वहाँ पे लगा दिए। इस तरह से आपका जो कुर्ता है ये तैयार हो जाएगा पहना हुआ। ये बहुत प्यारा लगता है अगर आपने खुले ट्राउज़र के साथ पहनना है, स्ट्रेट हो गया, क्यूलेट हो गया, जो भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन उनके साथ ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो प्रॉपर इसकी उतनी ही विड्थ है जितनी इसके दामन की है, उतनी ही हिप से है, उतनी ही चेस्ट से है, और उतनी ही इसका जो ऊपर से शोल्डर है वो है। ज़रा भी इसको मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, आपको मैं मेजर करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें इस तरह से। अभी इसके दामन को मैं हर जगह आपको रख के दिखा देती हूँ। बिल्कुल सीधा है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है कहीं से भी 19-20 का भी। ये देखें उतनी ही चेस्ट है इसकी जितना दामन है, और उतना ही शोल्डर है इसका जितना दामन है। ये देखें जी इस तरह से। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये बन गया है। कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आप ये वाला डिज़ाइन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। दिखने में ये जितना सिंपल है, पहनने में ये उतना प्यारा लगता है क्योंकि इस तरह की जो शर्ट्स है ना वो काफ़ी इन है।
स्लीव्स आपके 3/4 तक लाजमी होंगे और इतने ही प्यारे लगते हैं। इससे लंबे स्लीव जो है ना वो खूबसूरत नहीं लगेंगे इस स्टाइल की जो शर्ट है उसमें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।